ये बहुत अच्छा कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की संस्कृति बचेगी, सभ्यता बचेगी, संस्कार बचेंगे। आज के दिन अगर कोई कमी है देश में तो वो संस्कारों की। रुपये भी खूब आ रहे हैं, पैसे भी खूब आ रहे हैं, तरक्की भी खूब कर रहे हैं देश, सड़कें खूब बन रही हैं, लेकिन संस्कार घटते जा रहे हैं। तो सबसे बड़े घातक चीज होंगे अगर इनको सुधारे नहीं गए, इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई तो देश बर्बाद हो जाएगा। स्टेज पर डांस करने वाली कुछ लड़कियों के बारे में हुड्डा ने कहा था कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है गंद फैला रही है, तो उन्हें रोकने के लिए समाज को आगे आना। हाँ, बिल्कुल आना पड़ेगा और उनको खुद ही सोच लेना चाहिए, वो समाज से कमाए नहीं। मैं तो ये प्रार्थना करूंगा सभी बहनों से कि आप खुद ही बंद कर दें, खुद ही अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी बातें करने लग जाओ तो अच्छा होगा। सोशल मीडिया पर जिस तरह से गन कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है या नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल, देखो कि नुकसान क्या है देश में आज, नशा, गंद नशा, और ये सब युवा को खत्म करते हैं। युवा खत्म कर देश खत्म हो जाएगा, आगे आने वाली पीढ़ियां तो फिर बर्बादी हो जाएगी। तो इसलिए इसके ऊपर लगाम लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी शुरुआत हुई यार, मैं चाहता हूँ ये शुरुआत बिल्कुल आग की तरफ फैल जानी चाहिए। हाँ जी, खापों का आशीर्वाद नौजवानों को मिलेगा, और खाप एक ऐसी चीज है जो कानून से भी ऊपर की चीज है, क्योंकि जो ये फैसला ले लेते हैं ना, और जहाँ पे, क्योंकि यहीं से तो सीखने को मिलता है। बस जो है ना, छोटे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनको बड़े बुजुर्गों में बैठाना चाहिए, पंचायतों में जैसे आ जाए आना चाहिए, इससे ही तो संस्कार आएंगे, यहाँ सीखने को मिलेगा। आप कह रही है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सरकार का सहयोग चाहिए। तो सरकार भी सहयोग कर देगी, सब साथ होंगे, सरकार तो करेगी ना, सरकार भी करेगी, सरकार क्यों नहीं करेगी, सरकार भी तो नहीं बनाई है ना। वो पिए जाऊंगे, लेकिन अब इसको ये कहना कि हरियाणा की पहचान ये है, आप सोशल मीडिया पे सर्च करोगे हरियाणा की पहचान नाचनाली छोरी आ जाएंगी, ये पहचान थोड़ी हरियाणा की। हरियाणा की पहचान तो बहुत अच्छी है। ये कहीं ना कहीं जब कोई कंटेंट ज्यादा हो जाते हैं, कोई चीज ज्यादा सोशल मीडिया पे चली जाओगी तो फिर वो पिछाड़ हुआ ही दिखने लग जाएगी। जैसे मैं शुरू पसंद डालना लग गया, रामधन भर किसी और के हार दे, आज तू खाली एक RMD लिख दियो, इतना लिख दे, मेरे लिख दे, क्योंकि संख्या बढ़ गई। कहने का मतलब क्या, उदाहरण इसलिए दिया, गंद जितना ज्यादा बढ़ेगा तो फिर हरियाणा की पहचान लोग दिखेगा, हरियाणा में बंदे गाने गाते होंगे। अगर सूत्रा काम आप करेंगे तो वह ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी, तो हरियाणा की पहचान अपने आप चेंज हो जाएगी, हरियाणा में सूत्रा काम करेगा। ये हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया कदम है, अच्छी नहीं, बहुत बढ़िया कदम है, और सब तक नहीं खुशी आज मन नहीं हो रही है, क्योंकि सब तो पहले मैं लगे था रुपये मान, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। आज धर्मेंद्र भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, आपने श्याम दाम दंड के में कराओ और करीसा दिया जो कोई नहीं कर सकता था, बहुत अच्छा काम किया। पूरे समाज का, पूरे कलाकारों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो महापंचायत बुलाई गई थी, किन मुद्दों को लेकर महापंचायत बुलाई? आज दो मुद्दे थे मेन। एक तो समाज में जो गंद फैल रहा है उसके बारे में, गंदे गाने कह लो तो अश्लीलता फैल रही है, और एक नशा जो सुखे ये बालक नशे फोन और लगा, उनकी के लगा देना, एक समाज में जहर फैल रहा है, बहुत से बालक खराब हो गए, उसमें बहुत सारे डेड भी हो गए, मतलब गुजर भी गए, एक्सपायर भी हो गए। तो ये एक बड़ा ही खतरनाक दौर चल रहा है नशे का। एक उस पर दो विषय थे हमारे। तो दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मुद्दा अश्लीलता और नशा। निर्णय क्या लिए गए हैं? निर्णय लिया गया है, न अश्लीलता बर्दाश्त करेंगे, न नशा बर्दाश्त करेंगे। मेन बात ये अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो क्या कार्रवाई करेंगे? नियमों को तोड़ उसका सामाजिक भी कार्रवाई करेंगे, हम तो आपस में बैठ के बताएंगे, और सरकार से भी सहयोग लेकर दोनों तरफ से कार्रवाई। कलाकार आए थे और क्या कलाकार देखो भैया, लिस्ट है नहीं है, जो हमारे कलाकार थे लगभग 12-13 कलाकार, 50-60 कलाकार हरियाणा से तकरीबन सारे कलाकार। क्या संकल्प लेके गए? उनने पंचायत में खड़े होकर आश्वासन दिया, अब तक जो हमने किसी पर भी रोक नहीं रहा, तो उन पर भी हम उस दौर में आए थे, जो गलती हमारे बाप तक हुई है, समाज में बचाने के लिए हम जो भी भारत से वो करेंगे, और आगे हमारी कोई शिकायत नहीं आएगी। आज ये महापंचायत में ये कहा गया है कि हमने नशे को दूर रखा है, दुकान नहीं रखा है, तो उस पर क्या कहना? ये थोड़ा सा हमने तो दो बात है बताई, वो अलग बात है, सामाजिक पहचान भी है। देखो, एक वो हमारा पर्सनल मामला था, हमने कोशिश करी भाई हम इससे भी घटावा, वो एक आगे भी हटाया जाए। जैसा मैं टाइम होगा उसके हिसाब से होगा, तो क्या दिक्कत है। अगर बड़ी पंचायत होगी तो आगे भी नहीं रखा, छोटी होगी तब रखी होगा।
मुहिम चलाई गई है कापों ने, आप लगातार पाखंड के खिलाफ भी आपने आवाज उठाई है। आज किस तरह से देख रहे हैं जो ये पुख्ता के खिलाफ जो यहाँ लोग एक दिन में समाप्त कर पुख्ता है? देखिए, आज का जो ये दिन है ये इतिहास रचने का दिन है। इसका हमें कई सालों से इंतजार था कि कभी वो दिन भी आएगा कि इन महापंचायतों के अंदर पूरा समाज इकट्ठा होकर के कोई ऐसा मुद्दा उठाएगा जो हम हर रोज स्टेज के ऊपर उठाते हैं। आज वो दिन आया जो हमारी आवाज जनता की आवाज बनी है। हमने तो कई साल हो गए जी मेहनत कर दिया, रुक के भी मारा, पर हमारी कम सुनी लोगों ने। एक आवाज ऐसी हमारे बीच से निकली, हमारे बड़े भाई साहब धर्मेंद्र हुड्डा जी, मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगा उनका कि एक आवाज से ही पूरा समाज उन्होंने एकत्रित कर दिया और कहीं ना कहीं ये आवाज दबेगी नहीं। अब इस बात पे हमारा पूरा भरोसा है। जिस हिसाब से हमारे दादे चाचे ताऊ युवा साथी माता बहन भाई कलाकार साथी सारे इकट्ठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये जोत जली है इसके अंदर निरंतर तेल डलता रहेगा, ये अभी बुझेगी नहीं, समाज में क्रांति आएगी। कुछ कलाकार समर्थन में आगे हैं, कुछ रह गए हैं। देखो, थोड़े बहुत जो हमारे भाई रह गए उनसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, तारा सारे हम छोटा हूँ, मैं कलाकार तो नहीं हूँ, पर तारा छोटा भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ अच्छा काम होने लग रहा है भाई, पीछे ना रहो, सारे भाई साथ दो, जब जाकर के अपना समाज जो है सुरक्षित होगा और स्वच्छ हरियाणा बनेगा। पंचायत की तरफ से एक निर्णय लिया है कि पंचायत कोई ऐसी खाप नहीं थी जो यहाँ ना हो। और जो फैसला लिया गया है, सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है वो ये लिया गया है गंद कल्चर और गन कल्चर। आज अभी इसी वक्त इस चबूतरे के ऊपर से फैसला लागू है, जो करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और सामाजिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी खापों की तरफ से। और बताओ, सभी गौशालाओं को, सभी सामाजिक संगठनों को जो ये इन कलाकारों को बुलाते हैं, जो ये हमारे हरियाणवी लोक गायक हैं या पंजाबी लोक गायक हैं, जो भी ऑल ओवर इंडिया के जो गंद कल्चर के ऊपर गाना गावेगा उसका हरियाणा में बैन करा देंगे, ये हमारी गारंटी है। ये खाप पंचायत है, उसके घर बैठ जाएगा। और क्या बताऊं जी, ये जो भी सोशल मीडिया पे गंद कल्चर या गन कल्चर वो आज तक अपने आपने बंद मानो, जो गिरेगा ना उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और सरकार से कानूनी रूप से उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराएगा। नहीं, मोबाइल के ऊपर हमने ये नहीं कहा, एक मिनट बात को दुरुस्त करो, आप गलत बात को मत फैलाओ। हमने कहा है बच्चे जिसने ऑनलाइन क्लास लेनी है अपनी वो लेनी है, वो दो, वो पढ़ो, एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमने ये कहा कि वो जो टाइम सरकार ने दे रखे है उसमें सिर्फ उनके क्लास से बैठे, लेकिन जो आदमी उनका लोग तोड़वाले हैं और वो उसके ऊपर फिर ऐसे ये जो अभद्रता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमने ये कहा जो टीचर और वो जो पढ़ाई का काम है वो अपना सुचारू रूप से करो, हमने बिल्कुल इस चीज के लिए मना करा। लेकिन कोई अभद्रता किसी भी बच्चे ने या किसी स्कूल के टीचर ने या किसी सामाजिक संगठन ने या किसी सेलिब्रिटी ने डालने की कोशिश की, उसके खिलाफ खाप पंचायत कड़ा एक्शन ले। पंचायत में एक बड़ा निर्णय हुआ है कि रुका नहीं रखा जाएगा। नहीं, वो हमने पंचायत का अपना निर्णय लिया है। ये जो सूखा नशा ना, हम युवाओं को वहाँ ही सूखे नशे ने छोड़ गए, उनने अगर मान ले कोई होके ही घूट मारनी है तो वो मार सके, पर सूखे नशे ने छोड़ दे। हमारी अपील है, सूखा नशा उनने गर्द में ले जाना है। आज की पंचायत के लिए था उसके हाँ, हमारी आज की पंचायत के लिए। और बोलेंगे एक दिन भी फ्री नहीं हो, मुझे इतना ज्यादा पहले हम पूरा नहीं जाते, जैसे लड़कियां नहीं रखते या पूरा प्रचार नहीं करते, क्या सोच रहा हूँ फ्री, एक दिन भी फ्री नहीं है। रोज जाते हैं, अच्छे सुनने वाले भी हैं, तेल के तेल में लगा टूम सुमार के मिलेंगे, किसी दुकान खोलोगे उसे कहा तो बात ये है कि रोज जाते हैं। ये हो सकता है कि हमारे पास थोड़ा पेट गुजारे के लिए थोड़ा कम हो जाता होगा, फिर क्या हो गया, आत्मा को जो ऊर्जा मिल रही है उसकी कोई कीमत नहीं है। एक पल भी समझौता तो नहीं करना, जो आत्मा को ऊर्जा मिलती है उसी भाव से काम। आपके पास भी ऐसे लोग क्या होंगे जब आपने ऐसा प्रोग्राम के लिए बोला? ऐसे मौके रोज आए और शुरू में जैसे नए आए थे थोड़ा बहुत करना भी पड़ा, पर आत्मा मुझे अंदर में घबराहट होगी, जब नौकरी भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, क्या ज्वाइन करा, जिस उद्देश्य से बोलेगा था वो नहीं हुआ। थोड़े ही दिन में मैंने अपना सिस्टम बना के जैसे मेरे थोड़े पैर समय मैं अपने मिशन को उसी दिन से लगा हूँ। बाबूजी, आज जो महापंचायत बुलाई गई थी, किन किन मुद्दों को लेकर महापंचायत बुलाई गई थी? आज दो मुद्दे थे मेरे। एक तो सामाजिक में जो
गंद फैल रहा है, उसके बारे में गंदे गाने कह लो तो अश्लीलता फैल रही है। और एक नशा तो सुख ये बालक नशे फोन लगाओ टीके वीके लगा के एक समाज में जहर फैल गया है, बहुत से बालक खराब हो गए हैं, बहुत सारे डेड भी हो गए, मतलब गुजर भी गए, एक्सपायर भी हो गए। तो एक बड़ा ही खतरनाक दौर चल रहा है नशे का, एक उस पर लोग से थे हमारे। तो और दूसरा मुद्दा क्या था सर? दूसरा मुद्दा अश्लीलता और नशा। निर्णय क्या लिए गए हैं? निर्णय लिया गया है न अश्लीलता बर्दाश्त करेंगे न नशा। अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो क्या कार्रवाई करोगे? नियमों को तोड़ उसका सामाजिक भी कार्रवाई करेंगे, हम लोग आपस में बैठ के बताएंगे और सरकार से भी सहयोग लेकर दोनों तरफ से कार्रवाई। कौन कौन कलाकार आए थे और क्या क्या आश्वासन दिया? कलाकार देखो भैया लिस्ट है नहीं है, जो हमारे कलाकार थे लगभग 12-13 कलाकार, हरियाणा से तकरीबन कलाकार क्या संकल्प लेके गए हैं वो यहाँ? उन्हें आश्वासन दिया, खड़े होकर आश्वासन दिया। अब तक तो हमने किसी पर भी रोक नहीं रहा, तो उन पर भी हम उस दौर में रहे थे जो गलती हमारा वक्त हुई है। समाज में बचाने के लिए हम जो भी तरफ से कराएंगे, हालांकि हमारी कोई शिकायत नहीं आओगी। आज की महापंचायत में ये कहा गया है कि हमने नशे को दूर रखा है, दुकान नहीं रखा है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? ये थोड़ा सा हमने दो बात है, वो अलग बात है, सामाजिक औकात सामाजिक पहचान ये एक वो हमारा पर्सनल मामला था, हमने कोशिश करी भाई हम किसी से भी घटाओ। आगे भी हटाया जाएगा, आगे भी हटाया जाएगा। जैसा मैं टाइम होगा उसके हिसाब से होगा, तो क्या दिक्कत है? अरे अगर बड़ी पंचायत होगी तो आगे भी रखें, छोटी होगी तब लगती है। मैं अशोक खत्री खत्री का हरियाणा 360 सोनीपत संरक्षक प्रधान हूँ। वहाँ से अभी मीडिया की खबर चली है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत खुशी की बात है। हमने निर्णय लिया था 29 तारीख को जाने का। अगर स्टूडेंट्स को फिर भी जरूरत पड़ेगी तो एक हफ्ते हमेशा उनके साथ रहेगी। और मैं उस जीत के लिए युवाओं को बहुत बहुत आभार करता हूँ, और खासकर मीडिया का, जिस मीडिया ने इस बात को दूर दूर तक पहुँचाया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। इस मीडिया ने इस देश के यूथ को जगाया है, और यही मीडिया हमारी इन बातों को, इस बुराई को दूर करने में कारगर सिद्ध हो रही है। आपका बहुत बहुत आभार। और कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ जी, युवाओं की जीत हुई है। देखो, युवा ने लड़ाई लड़ी कि हर आदमी ने लड़ाई लड़ी। हर आदमी को था ये कि भाई इस्तीफा अगर पहले दे देती सरकार तो बात ही नहीं थी, कुछ ये पार्टी ही नहीं खड़ी होती। तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन बच्चों को चोट लगी है, और ये भी निर्णय हुआ होगा कि उन बच्चों के पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी वापस होंगे। और हम हमेशा यूथ के साथ हैं, बुराइयों के खिलाफ हैं। और जैसे धर्मेंद्र हुड्डा जी ने ये मुहिम चलाई है, हम इसका भी समर्थन करते हैं यूथ का। लेकिन धर्मेंद्र हुड्डा जी को यूँ कहते हैं भाई थोड़ी बहुत शब्दों का भी चयन रखें, क्योंकि हमारे बच्चे उसको वो ना मान लें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।